लाडली बहनों की राशि के माध्यम से लगभग 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में अभी तक चली गई। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस कमिटमेंट के लिए, इस भाव के आधार पर कि हाँ, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हमारी सरकार देश में बनी और प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो हमने तब कहा था 2023 से 1,000 रुपया प्रति बहन को देते हुए इस राशि को बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। मुझे गर्व है 1,000 से आगे बढ़ते हुए 1,250 और इस साल भाई दूज से हमारी 1,500 की राशि मिल रही। जोरदार अभिनंदन सभी बहनों के लिए करें। और हमारी सरकार आदिवासी भाई बहनों को सम्मान कैसे देती है, ये इस बात का प्रमाण है। सरकार के बनने के साथ खंडवा के पास खरगोन में टंटिया मामा के नाम पे विश्वविद्यालय बनाया। जोरदार अभिनंदन करें अपने टंटिया मामा के गौरवशाली अतीत के लिए। आज जब मैं बहनों के बीच बात कर रहा हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए करें, जिनके नेतृत्व में माता अहिल्याबाई का बनाया हुआ वो बनारस का दिव्य धाम बाबा विश्वनाथ का मंदिर आनंद के साथ पूरे देश और दुनिया में अद्भुत बना। जोरदार अभिनंदन अहिल्या महारानी के लिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है अपनी लाडली बहनों के लिए 1,27,00,000 बहनों को ये राशि मिल रही है, 1,850 करोड़ की। जोरदार अभिनंदन। किसको कहते हैं 1,850 करोड़ रुपया? ये मामूली बात है क्या? और 450 की गैस सिलेंडर की राशि, ये भी कितनी है? 25 लाख बहनों को 1,111 करोड़ की। जोरदार अभिनंदन करें। ये राशि भी हम हर महीने दे रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम, 1 एकड़ भूमि में अगर अपनी बहनें बगिया लगाएगी 3 साल के अंदर फल फूल जो आपकी मर्जी है उस बगिया लगाओ, लेकिन जो 2 साल 3 साल का खर्चा रहेगा वो पूरा खर्चा सरकार आपको देने वाली है। जोरदार अभिनंदन हमारी बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। आज के समय में खास करके स्वयं सहायता समूह के लिए कल ही बहन ने माननीय मोदी जी ने दिल्ली से घोषणा की, अब तो करोड़ों लोगों को और लखपति ड्रोन दीदी के साथ साथ लखपति दीदी बनाने का निर्णय किया है। बहनों की जिंदगी बेहतर हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है? ये हमारी सबकी प्रतिबद्धता है। आज के इस अवसर पर लखपति दीदियां बनाने का निर्णय भी हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 7 लाख से अधिक हितग्राहियों को 385 करोड़ की राशि दी। जोरदार अभिनंदन करें 385 करोड़ की। और 5 लाख स्वयं सहायता समूह के आधार पर 62 लाख बहनें अपने जीवन में आत्मनिर्भर हुई। ये हमारे लिए बदलते दौर का समय है और आने वाले समय में अब तो हमने कहा हमारे यहाँ आसपास कपास बहुत अच्छा होता है और कपास से धागा बने, धागा से कपड़ा बने और कपड़ा विदेश में निर्यात करे। और हमारी बहनें काम करने जाएगी, जो कारखाना रोजगार देने वाला होना चाहिए, जिसमें बड़ी संख्या में बहनों को मौका मिले, ऐसे रोजगार वाले कारखाने में बहनें जाएगी तो 5,000 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा हमारी अपनी ओर से। जितना हो सकता है बहनों की जिंदगी बदलने के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। कदम कदम पर हमारे लिए जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, सामूहिक विवाह कन्यादान योजना, उसमें भी 55,000 दे रहे हैं। आने वाले समय में हमने और निर्णय किया है कि जो बेटियां पढ़ेगी लिखेगी आगे बढ़ेगी और इससे आगे बढ़ते हुए सभी प्रकार के वर्गों के लिए SC, ST, OBC, अब आने वाले समय में तो आपको कलेक्टर बनना हो, SP बनना हो, सब प्रकार की कोचिंग क्लास करना हो, सरकार पैसा देगी और आपकी कोचिंग क्लासेस कराएगी। जोरदार अभिनंदन करें सरकार के माध्यम से।
हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनकी योग्य जगह पर अपनी पहचान बने, वो समाज के काम आए, प्रदेश के काम आए, देश के काम आए। और सुन लो, गरीब परिवार का व्यक्ति गांव में बैठा है या शहर में और कोई कारण से मकान नहीं बना है, तो अपने द्वारा फिर सर्वे हो रहा है। सर्वे के आधार पर उनके लिए मकान का प्रबंधन भी सरकार के माध्यम से होगा और जल जीवन मिशन के माध्यम से गांव-गांव तक पीने का पानी पहुंचाने का काम भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार करने वाली है। आने वाले समय में तो आप तो पशुपालन को लेकर भी हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। जिनके घर गाय वो गोपाल, और दूध उत्पादन के लिए घर घर गोपाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और अपन जो भगवान कृष्ण को माने वो घर घर गोपाल कृष्ण, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जब आनंद के साथ गोपाल कृष्ण की बोलते हैं जय, तो 9% दूध अभी हमारा देश में मध्य प्रदेश में होता है। धीरे धीरे करके इसको 20% तक ले जा रहे हैं। ऐसे में 25 गौ माता की जो डेयरी डालना चाहता है, अगर उसके 40 लाख रुपए लग रहे हैं तो 10 लाख रुपए सरकार के माध्यम से दिए जाएंगे हमारे किसान भाई बहनों के लिए। गाय भी आपकी, दूध भी आपका, गोमूत्र और गोबर भी आपका। आपकी फसल अच्छी करो, सभी प्रकार की प्राकृतिक खेती करो, अपने घर के अंदर दूध का उत्पादन करो। वैसे तो मध्य प्रदेश और देश की पहचान दूध और दही से होती थी, ऐसा कहते थे हमारा तो अतीत के काल से। और किसान की आमदनी तो किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से हमने किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के नाते से मनाया है। कल महादेव की शिवरात्रि है। हमारे यहाँ तो क्या महादेव दूल्हे राजा की तरह सज रहे हैं, आनंद आ रहा है। ऐसे में महाकाल के महालोक का आनंद आ रहा है। तो हमारा आपके जिले के अंदर एक और ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर भगवान भी हमारे यहाँ है। एकात्म धाम के आधार पर ये ज्योतिर्लिंग भी अपने उस पुराने गौरवशाली अतीत में 3000 करोड़ के काम चल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने बाबा ममलेश्वर के लिए, जिनको ओंकार महाराज हम बोलते हैं। बोले ओंकार महाराज की। ऐसे समय में जब ओंकार महाराज के वहाँ अब लगातार धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से संख्या बढ़ती जा रही है, सब प्रकार के प्रबंधन करते हुए वहां पर भी हम धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए अब तो न केवल वहां की धर्मशाला, होटल, रुकने के प्रबंधन इसमें मदद करेंगे, अब तो होम स्टे के माध्यम से आप 1, 2, 4 कमरे भी बनाओ तो उसमें भी सरकार पैसा देने वाली, उसमें भी मदद करेगी। एक एक गरीब आदमी का जीवन जब तक अच्छा नहीं हो जाए हमारी सरकार लगातार काम करती रहेगी। मैं पंधाना का तालाब नगर परिषद को हस्तांतरण करना है क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, करना है क्या? तो मैं करने की घोषणा करता हूं। ये आपकी बीच में से आपने कहा सुक्ता माइक्रो सिंचाई परियोजना, जिसकी डीपीआर भोपाल पहुंच गई, बहुत बड़ी योजना है। अभी देना है क्या आपको? मैं ये सुक्ता माइक्रो सिंचाई परियोजना किसान कल्याण वर्ष से किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए हम भी हमारी सरकार के माध्यम से प्रतिबद्ध में देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। और आज यहां पर एक हॉस्पिटल आयुष्मान बलखड़ घाटी, छेगांव देवी, हरसवाड़ा में इसका लोकार्पण हो रहा है। और इसी प्रकार से एसडीएम कार्यालय का लोकार्पण भी 11 करोड़ की लागत से, जोरदार ताली बजाओ, ये बड़ा काम का लोकार्पण हो रहा है। जब हम अपने सरकार के माध्यम से आरक्षण की बात करते हैं तो सरकारी नौकरियों में भी बहनों को 35% आरक्षण की बात आई। और अब तो सांसद भैया ने तुम भी चिंता मत करना, लोकसभा विधानसभा में भी बहनों को अब जब चुनाव होंगे तो लोकसभा विधानसभा में भी 33% आरक्षण हमारे माननीय मोदी जी के माध्यम से सारे बहनों को देने वाले हैं। बहनें आगे बढ़ेगी, लोकसभा में बोलेगी, विधानसभा में बात रखेगी, बहनें आगे बढ़े, ये हम सब की इच्छा है।
आपने कहा प्याज का 1 यूनिट एक जिला एक उत्पाद में कुछ करना है क्या? तो ताली बजाओ, मैं करने की घोषणा करता हूं।